साथियों नमस्कार। मैं चेतन आनंद आज लेख कविता की पाठशाला में आपके लिए लेकर आया हूँ अरसात सवैया छंद। अरसात का अर्थ वैसे तो पूरी तरह से देखा है, कोई आलस मानता है, कोई आलस से मानता है। अरसात का अर्थ नौकरी भी होता है। अब अरसात का सवैया में क्या प्रयोग किया गया ये समझ नहीं आया। मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन अरसात जो है ना, मुझे लग नहीं रहा कि कोई बहुत क्या सोच के रखा गया। लेकिन आलस्य से इसको जोड़ा गया है कि कोई दुख या विछोह होता है तो उसको दूर करने में, खासतौर में बेटे का जो दुख होता है उससे मुक्ति पाने में आलस्य आता है। यानी बहुत मुश्किल से बेटे का विछोह छूटता है। तो मुझे लगता है कि जब भगवान कृष्ण मथुरा की तरफ गए होंगे तो उसके बाद नंद के भीतर जो दर्द या दुख होगा, या गोपियों के भीतर होगा, या यशोदा के भीतर होगा, तो वो बेटे का दुख जो है वो सहन नहीं कर पाते होंगे, उसको भुला नहीं पाते होंगे, इसलिए अरसाद निकला। तो रसखान ने, देव ने और दास ने भक्ति काल में इस सवैया छंद का ज़्यादा प्रयोग किया। सवैया छंद वैसे 22 से 24 वर्ण के बीच में ही होता है। ये वार्णिक छंद है और सम्मापनी छंद है। सम्मापनी मतलब 4 पद होते हैं, 4 पदों में ही 4 में तुकांत भी होते हैं, समांत भी होते हैं प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पद में। पद का मतलब पंक्ति। और इस चारों पदों के अंदर जो है 22 से 24 वर्ण होते हैं और इसको वे जैसे ही बोलते हैं, लेकिन कुछ लिखने वालों ने प्रयोग के तौर पर इसमें बाद में अपनी तरफ से कुछ मात्राएं जोड़ ली, कुछ वर्ण जोड़ लिए, कुछ और वर्णों को जोड़ के ही इसका जो है इस्तेमाल किया। मुझे ये लग रहा है प्रयोग के तौर पे सवैया छंदों के प्रकार बनते चले गए, और होता भी है। एक लीक में चलते चलते उस लीक को तोड़ने वाले भी आ जाते हैं, और वो लीक को तोड़ने वाले बहुत सारे ऐसे पैदा हुए। मेरा ये मानना है। सम्मापनी की बात कर रहा था। सम्मापनी मतलब प्रत्येक पंक्ति जिस जिस वर्ण के आधार पर आएगी उसके नीचे वाली पंक्ति में वैसे वैसे ही वर्णों का क्रम होगा। अगर ऊपर गुरु लघु लघु है तो नीचे भी गुरु लघु लघु ही आएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि वार्णिक वर्णों में गुरु वर्ण को लघु वर्ण में प्रवाह के आधार पर इस्तेमाल कर लिया जाता है, और बहुत लोगों ने किया। तुलसीदास ने भी किया, सूरदास ने भी किया, देव ने भी किया, दास ने भी किया, बहुत लोगों ने किया, बहुत सारे कवियों ने किया। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं माना जाता, लेकिन ये गुण भी नहीं माना जाता। और छूट है एक प्रकार की, आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि भाव आपके ना मर जाएं, उसमें गत्यात्मकता बनी रहे, लय और प्रवाह छंद में बना रहे, इसलिए दीर्घ वर्ण को लघु वर्ण में इस्तेमाल कर लिया गया, यह मान लिया गया। बोलने में बहुत बड़े ऊंचे स्वर को छोटा सा भी बोलते हैं। या दीवाना शब्द होता है, दीवाना दा पे बड़ी की मात्रा होती है, तो गुरु वर्ण है, लेकिन उर्दू और सब में इस्तेमाल करते हुए दीवाना भी बोल। दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी, तो वो तो ठीक इस्तेमाल किया है ना। अरे दीवानों मुझे पहचानो, अब दीवानों में इसमें छोटी की मात्रा आ रही है, अरे दीवानों, तो छोटी की मात्रा इसमें, यानी दीवा दी जो है वो गुरु वर्ण है, लेकिन जब बोला जा रहा है, गाया जा रहा है, तो वो छोटी की मात्रा यानी लघु वर्ण में उसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इनको वर्णों को मान लिया जाता है, गिरा दिया जाता है उसको, यानी इसको मात्रापतन या बोल सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अरसात सवैया छंद क्या है? अरसात की थोड़ी परिभाषा बताने की मैंने आपको प्रयास किया। अरसात में मैंने पहले एपिसोड में बताया था सवैये के कि मदिरा सवैया छंद। मदिरा सवैया छंद क्या था? इसमें 7 भानस यानी 7 भगण और बाद में एक गुरु जुड़ता था। ठीक है, तो भानस 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 कितने हुए? 3 चौक 12, 12 वर्ण हो गए। भानस भानस भाना भानस, तो 3 3 9, 12 और 9 21, और एक गुरु बाद में लगता था भा, तो भानस 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 भा, तो कितने हुए आपके वर्ण जो हैं? 7 भानस हैं, तो 7 या 21 और एक भा जुड़ गया, तो 22 वर्णों का वो एक छंद है मदिरा सवैया छंद। तो मदिरा सवैया छंद को ही मूल मानिए और अरसात को आगे लेके चलिए। मत्यगंध जब मैंने सिखाया तो भा के साथ एक भा और जुड़ गया था, तो भाभा हो गया था। भानस 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 भाभा, तो वो मत्यगंध या मालती छंद हो जाता था। अरसात उससे आगे थोड़ा सा हो गया। ठीक है, अब अरसात में क्या है? अरसात में यह कि 7 तो इसमें भगण हैं और एक अंत में रगण है। रगण मतलब दशाक्षरी सूत्र में होता है ना, राजभा, तो दशाक्षरी सूत्र में क्या है? यमाता राजभान सलगा,
तो राज जो भी 8 गण हैं, य मा ता राज, तो रा के आगे 2 वर्ण और जोड़ लिए, राज भा। राजभा मतलब क्या हुआ, गुरु लघु गुरु, इस वर्ण का आगे और जोड़ दिया तो एक रगड़ बन गया वो। तो 7 भानस प्लस 1 रगड़, इनको जोड़ के एक पंक्ति में इस क्रम को रखेंगे तो ये अरसात सवैया छंद बन जाता है। अरसात सवैया छंद का ये सूत्र बन जाता है। ये मान के मैं कहूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ, भानस 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 राजभा। ठीक है, तो 7 भानस और 1 अंत में राजभा। ठीक है, यानी मदिरा छंद में 7 भानस 1 गुरु था, इसमें मदिरा छंद के अलावा 7 भानस 1 गुरु के साथ लघु और गुरु, ये 2 वर्ण और लगा दिए गए। ठीक है, तो ये लगा लीजिए आप, राजभा जभा, जभा जो जुड़ गया इसमें ये अतिरिक्त आया तो ये अरसात सवैया छंद इसमें बना। रसखान ने इसको लिखा है, देव ने भी लिखा है, दास ने लिखा है, और भी बहुत सा, तुलसीदास ने भी इसको प्रयोग किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन पहले भक्ति काल में कुछ कवियों ने प्रयोग के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, इसका सीधा सीधा मैंने आपको ये बताया। इसका अब रसखान का एक सवैया है, उसका देखिए। अब इसमें क्या भानस में तो आपको पता ही है, एक भानस में गुरु लघु लघु। ठीक है, 3 सत्ते 21 वर्ण हो गए। 21 वर्ण के साथ 3 वर्ण और जुड़ रहे हैं तो कितने हो गए, 24 वर्ण। तो अर्थात सवैया छंद क्या हुआ, 24 छंद का, 24 वर्णों का सममापनी वार्णिक छंद हो गया। वार्णिक छंद वर्णों के आधार पर इसकी गणना होती है। सममापनी मैंने बताया था, प्रत्येक पंक्ति में जो क्रम होगा वर्णों का, उसी क्रम में दूसरी पंक्ति में वही क्रम बना के रखेंगे। ठीक है, तो ये 24 वर्णों का एक सवैया छंद हुआ। इसमें भी लय भी, इसमें गति भी, इसमें प्रवाह भी और इसमें यति भी। यति क्या है, 12 वर्णों पर यति है और उसके बाद आगे फिर 12 वर्णों पर यति है। तो 24 वर्ण इस प्रकार से हुए। लेकिन यति में लिखने वाले जब जिस हिसाब से उसको गाएगा कवि जो है, वो अपने हिसाब से यति की सेटिंग कर लेता है। तो यति में छूट है, कहीं भी यति लगा सकते हो। वैसे बहुधा देखा जाता है तो 12-12 वर्ण पर यति लगती है, पहले 12 पे फिर बाद वाले 12 पे। तो 24 वर्णों के 2 हिस्से हो गए, एक पंक्ति के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, तो वो यति हो जाता है। ठीक है, अब रसखान का उदाहरण देता हूँ कि क्या कैसे गणना करेंगे। जात हुती, गा के मैं इसलिए सुनाता हूँ कि ज़्यादा आसानी रहती है इसको लिखने में भी और इसको सुनने में भी, तो मनोरम हो जाता है, आकर्षण भी है, सम्मोहन भी लगता है। ठीक है, तो जात हुती जमुना जल को, मन मोहन घेर लियो मग आई के, मोद भयो लपटाई लयो पट घूंघट डार दयो चित चाई के, और कहा रस खान कहो मुख चूमत घातन बात बताई के, और कहा रस खान कहो मुख चूमत घातन बात बनाई के, कैसे निभे कुल कानी रही ही ये सांवरी सूरत की छवि छाई के, कैसे निभे कुल कानी रही ही ये सांवरी मूरत की छवि छाई के। ये इसका उदाहरण है। अब इसकी गणना कैसे करोगे, भानस में गुरु लघु लघु, तो इसमें पहला क्या है पंक्ति में, जात हुती, तो जात गुरु लघु, हुती में गुरु लघु और गुरु। ठीक है, तो क्या वर्ण हुआ, जात हु, अगर ये जोड़ोगे तो एक भानस बनेगा, गुरु लघु लघु। ऐसे हुती ती, तो जात हुती जमुना, तो ती जमू, तो जमू में लघु लघु और ती में गुरु, तो गुरु लघु लघु दूसरा भानस, यानी एक भगण और आ गया। ठीक है, तो नाजल को जमुना जल, जमू उसमें चलेगा, नाजल, नाजल में भी भानस आ गया, एक भगण आ गया ना, तो गुरु लघु लघु। तो इस प्रकार से ये गणना हुई। तो कोमन जल को मन मोहन, अब जल इधर चला गया, को फिर दीर्घ आ गया, और मन में लघु लघु, तो गुरु लघु लघु में एक भानस एक भगण और निकलता है। ठीक है, ऐसी मोहन में क्या है, ये भी गुरु लघु लघु, मन मोहन में मन तो उधर चला गया, मोहन रह गया, तो गुरु लघु लघु, तो एक भगण एक भानस और निकल के आ रहा है। ऐसे ही घेर लेओ, तो घेरी में रा पे बड़ी की मात्रा नहीं है, इसमें छोटी की मात्रा है। वही मैंने कहा ना, जिसमें गुरु को लघु वर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है, अपने आप ही ये छूट ले ली जाती है। तो घेरी लयो, अब घेर में घे पे गुरु, री पे छोटी की मात्रा तो लघु, और ल में लघु,
तो क्या हुआ, एक भगण और निकल रहा है, एक भानस इसको बोल सकते हैं, निकल रहा है। तो घेरी ल इधर हो गया, तो लयो में ल इधर चला गया, तो योमग, योमग में क्या है, भानस, तो गुरु लघु लघु, एक भगण और निकला। ठीक है, तो ये करके आई के क्या हुआ, गुरु, ई में लघु, कै में गुरु है, लेकिन रवानगी और लय के प्रवाह के आधार पर उसको लघु माना है लेखक ने। तो आई के गुरु है, ये भी गुरु है, लघु नहीं माना, क्षमा चाहूँगा। आई के तो गुरु लघु गुरु, तो एक रगण ये हो गया। तो 7 भगण पहले, यानी भानस भानस भानस, भगण को भानस भी बोल सकते हैं, आसान रहता है आपको महसूस उसकी गणना करने में। तो ये 7 भानस आ गए और एक रगण आया, राजभा। तो भानस 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 भानस, 4 यति हो गई, भानस 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 राजभागा राजभा। तो भानस 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 राजभा। तो ये इसका एक पद का पूरा सूत्र हुआ 24 वर्णों का, जिसमें 7 भगण हैं और अंत में एक रगण है। सीधा सीधा इसका ये इसका स्वरूप है, ये इसकी गणना है। तो इस तरह से करना है। अब इसमें तुकांत क्या थे प्रत्येक पद में, जैसे आई के, चाई के, बनाई के और छाई के। तो के जो बार में आ रहा है लगातार, ये तो है समांत, क्योंकि लगातार एक से रूप में आ रहा है। लेकिन बदला क्या है, आई, चाई, बनाई और छाई, ये हो गए इसके तुकांत। तो प्रत्येक पंक्ति में तुकांत भी आ रहा है और इसके साथ साथ समांत भी आ रहा है। ये रसखान जी ने अरसात सवैया छंद की रचना की थी भक्ति काल में। ठीक है, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसका अभ्यास करें, मनन करें, चिंतन करें। मुश्किल लगेगा, लेकिन गा के लिखोगे मज़ा आएगा। प्रयोग करते रहना चाहिए, कुछ नया जीवन में बनते रहे। आपका साहित्य कोश में योगदान लगातार इसी तरह से बनता रहे। आप सीखिए और सीखने के बाद आगे 2 लोगों को और सिखाइए। ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को आगे लेकर चलिए ताकि हिंदी साहित्य हमारा और अधिक अधिक समृद्ध हो सके और हम भी कहेंगे हाँ, भक्ति काल और उसके बाद रीति काल और उसके बाद आधुनिक काल के आगे चलकर भी जो काल गिना जाए तो उसमें कौन कौन कवि हुए, तो उसमें आप लोगों की नाम भी शामिल हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अभ्यास कीजिए। अगले हफ्ते फिर लेकर आऊँगा एक नई विधा या एक नया प्रकार छंद का और आपको सिखाऊंगा। अभी हिंदी छंदों में बात कर रहे हैं, उर्दू छंदों में बाद में आएंगे, जिसमें गज़लों की बहरें प्रमुख रूप से होंगी। लेकिन प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि गज़लों में बहुत सब लोग लिख रहे हैं जो हमारे हिंदी साहित्य की जो विधाएं लुप्त प्राय छंद हो रहे हैं उन पर प्रकाश डालना मैंने ज़्यादा अपना कर्तव्य समझा, उसको पूरा कर रहा हूँ। और मेरे इस कर्तव्य में, इस मेरे मुहिम में आप लोग शामिल हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती रहती हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और इसको फॉरवर्ड करें। आप एक सीखेगा तो 2 को सिखाएगा, तो कम से कम 2 को फॉरवर्ड तो अवश्य कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।